अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जैसा कि आपने देखा कि ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग जान सार की तरह ड्रामा बड़ा करता जा रहे हैं। ड्रामे का किरदार और एक्टिंग फजूल में इन्होंने कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है। जैसा कि आपने देखा जानसार ड्रामा में भी इसी तरह लास्ट एपिसोड में इन्होंने बढ़ावा दे दिया था। एपिसोड बढ़ती जा रही थी और एकदम से इन्होंने एक ही एपिसोड में एंड कर दिया और कई हफ्ते चलाते रहे। इसी तरह इस ड्रामे में भी इसी तरह करते जा रहे हैं। 2 हफ्ते की टाइम मांगा था जज से जी रिया ने और 2 हफ्ते के बीच में मकान भी बिक गया, मकान रिया के नाम भी हो गया और फजूल ड्रामे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह ड्रामे का जो है टेम्परिंग वो ख़त्म हो जाता है और ड्रामे के देखने वाले व्यूज़ वो कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम ड्रामा मन मस्त मलंग भी इसी तरह हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। अभी तक इसकी हैप्पी एंडिंग का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। जान सार की तरह ये भी एकदम से एक इसमें ही सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि रिया के लिए उसने मकान ख़रीद लिया और रिया के हाथ में से कागज़ भी दे दिए कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है और ये इस बात से फिर एक उससे मानूस हो गई। लेकिन अस्मा जो है वो साजिश पे साजिश कर रही है। वो यही कह रही है सिकंदर को कि नहीं वो हमारी बहन है, उससे रिया हमारी बहन है, कबीर से लड़ी ही है। लेकिन ये बात सुनकर सिकंदर भी गुस्से को एकदम गुस्से से होता है। वो यहाँ पर क्यों आता है, यहाँ पे क्यों मिल रहा है कबीर आकर। तो अस्मा उससे समझाती है अब प्यार मोहब्बत से अपना मकान हमने रिया के हाथों से वहाँ से लेना है। रिया ही हमारा मकान हमें वापस दिलाएगी, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएगा, हम क्या करेंगे। उसका शोहर है, उसे आने दो। इस तरह की बातें करके वो सिकंदर को फिर से अस्मा खामोश करवा देती है, क्योंकि सिकंदर की इसमें गलती भी है। उसने मकान अपना गिरोज और रखवा दिया था सेठ के हाथों। कबीर जो है मकान की सारी प्रॉपर्टी के रिया के हाथों में कर देगा। उससे कहेगा तुम्हारे नाम में नहीं मकान कर दिया है, तुम इसे रहो बेचो या अपने घर वापस आ जाओ। इस तरह की बातें करके उसे मायूस कर रहा है, उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और रिया खामोश हो गई। रिया फिर भी दिल में गुस्सा ले रही है कि ये मकान तो मेरे भाई और बहन के नाम का था, मेरे नाम क्यों हुआ। शफ़ा उसे फिर समझाने की कोशिश कर रही है। कशिश इस बात को समझती है इसकी बहन कोई साजिश कर रही है। इसकी बहन जो है जो हमें घर में बैठने नहीं देती थी, हर वक्त घर में कम बंद करके रखती थी, अब वो कैसे कबीर से तुम्हें मिलने के लिए दे रही है। तो कशिश इसे समझाने की कोशिश तो रिया को बहुत कर रही है। वहाँ पर वफ़ा जो है अपनी बहन के सिर लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। उसने एक बार फिर नाटक कर दिया है, शादी की डेट रखी गई मुबीन की और वफ़ा यहाँ पर फिर एक दो चकरा जाती है। मुझे उल्टी सी आ रही है। डॉक्टर के साथ मिलकर उसने फिर झूठ बोल दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं है। वफ़ा ने अपनी सास और अपने शोहर की आंखों में फिर मिट्टी धूल दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि उसे पता था वफ़ा को कि मुबीन की शादी हो रही है। मुबीन की शादी रोकने की खातिर उसने एक बार फिर झूठ बोल दिया। लेकिन मुबीन वफ़ा का भी यहाँ पर बुरा एंड दिखाएंगे। जान सार की तरह इसमें भी चालाक और शातिर दिखाई गई है। तो इस तरह ड्रामे के सीन बदले जा रहे हैं, लेकिन अभी ड्रामे का कोई ख़ास बात नहीं दिखाई। हर एक ड्रामे की एक्टर की अपनी एक्टिंग दिखाई गई है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। ड्रामा पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, मिलते हैं नए ड्रामा सीरियल में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।